हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग वर्ग 8वीं का प्रश्नावली 10.1 का प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 में आप लोग का 1 और 2 दिया हुआ है, ठीक है। और आप लोग का 12वां प्रश्न जो है उस मतलब उसको सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो 11-12 का सोल्यूशन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। फुल सोल्यूशन मिलेगा प्यारे बच्चों, अच्छे तरीके से मिलेगा। तो आप लोग जरूर से इस वीडियो को अच्छे से देखिए प्यारे बच्चों, और यहाँ से समझिए, ठीक है। और चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग जरूर से समझिएगा। और पीछे का अगर वीडियो देखना है तो प्यारे बच्चों, पीछे का वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग जाकर पीछे वाला वीडियो देख लीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। इससे आपका ये है कि जो ही वीडियो हम डालेंगे वो सबसे पहले आप तक पहुँच पाएगा। बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा। तो 11वां प्रश्न बोला जा रहा है कि सरल कीजिए। सरल कीजिए कहने का मतलब है कि प्रश्न दिया हुआ उसको हम लोग को हल करना है, छोटा में लाना है, ठीक है, छोटा रूप में लाना है। तो देखिए यहाँ पर जी क्या 1/3 के पावर में -1, ठीक है। माइनस में फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1/4 के पावर में -4, और उस सभी के पूरे का हॉल किया हुआ है, यानी कि छोटी मंझली ब्रैकेट से बंद किया गया है, और फिर माइनस में 1 लिखा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, इसको सोल्यूशन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, माइनस में 1 है ना प्यारे बच्चों, दिख रहा है। तो जब माइनस में है प्यारे बच्चों, तो इसको क्या किया जाता है, अंदर वाला को पलट दिया जाता है, यानी कि नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो 3 ऊपर चला जाएगा, है ना। तो 3 ऊपर आ गया, माइनस का प्यारे बच्चों माइनस, यहाँ पे भी माइनस है तो इसीलिए ऊपर आ गया, है ना। तो ये आ गया 4, और ये जैसे है वैसे ही, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक तो समझ में आ ही रहा होगा। अब 4 में से 3 जगह देखो, यहाँ पे प्लस का माइनस का चिन्ह है, यहाँ पे प्लस। तो जब सिंबल अलग अलग रहता है तो क्या होता है प्यारे बच्चों, सिंबल अलग अलग रहता है तो घटा होता है, ठीक है। अब 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। अब बड़ा के आगे माइनस था तो यहाँ पे माइनस का माइनस लिख लिया, ठीक है। अब जैसे वैसे, और वो है वैसे के वैसे, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पावर में जब माइनस रहे तो क्या होता है, अंक पलट मतलब ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर हो जाता है, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ a-1 है, नीचे 1 हो सकता है ना। तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि 1/-1, ठीक है। -1 कहाँ गया, नीचे आ गया। अब देखिए, इसको हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। -1 क्या कि नीचे 1 लिखो, 1 बात बराबर होता है, ठीक है। 1 से 1 कट गया था एक ही बार में, तो एक -1 ही लिखेंगे आंसर, ठीक है। फिर बच्चों, आप ये लिख सकते हो, आंसर यहाँ भी सही है और ये भी सही है। दूसरा में आते हैं तो यहाँ पर जो आपका 3 की पावर -5 है, गुने 10 की पावर -5 है, गुने 125 है, और यहाँ बट्टा में है आपका 5 की पावर -7 गुने 6 की पावर -5। तो प्यारे बच्चों, ये माइनस में, तो इसको क्या कर सकते हैं, प्लस में करने के लिए 1/3 लिख सकते हैं, ठीक है। और उसका पावर प्लस में हो गया। यहाँ पे 10 है तो उसको माइनस में है तो प्लस में करने के लिए पावर को क्या करेंगे, बटन में कर देंगे, इसको अंक को 1/10 की पावर 5, और ये जैसे वैसे। अब नीचे वाला भी को भी कुछ वैसे ही किए हैं कि माइनस में है तो उसको प्लस में करने के लिए बटन में कर दिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हो तो यहाँ पर जो आप लोग को क्या किया गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या किया गया आप लोग को दिख रहा है ना, हाँ ठीक है, दिख रहा है। तो जैसे कि देखिए, ये दोनों तीनों जैसे है वैसे ही लिख लिए, ठीक है। ये तीनों ये तो जैसे है वैसे लिख लिए। अब उसके बाद ये दोनों आप लोग को दिख रहा है तो नीचे है, तो नीचे है तो इसको ऊपर लाने के लिए, ई वाला लाभ में लाने के लिए इसका पावर को हमको सिर्फ माइनस कर देना पड़ेगा। तो पावर सिर्फ माइनस कर दिया, बाकी सब कुछ वैसा ही है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए ये है 5 बार बोल रहा है तो 5 बार लिख दिए हैं इसको, ठीक है। अब ये आपका 1/10 क्या बार बोल रहा जा रहा है, 5 बार, इसको भी तो इसको भी 5 बार लिख दिए हैं, यहाँ तक, ठीक है। अब प्यारे बच्चों 125 है तो 125, ठीक है, आपको दिख रहा है ना। अब प्यारे बच्चों 1/5 के ऊपर -7, तो माइनस में 7 यानी कि प्लस में अगर करेंगे तो ये वाला ऊपर चला जाएगा, है ना। यानी 5 ऊपर चल जाएगा, तो 5 की पावर 7 हो जाएगा, तो 5 की पावर 7 लिख दिए। यहाँ पे पावर में माइनस है, अगर प्लस में करने चाहेंगे तो क्या चीज़ हो जाएगा, ये वाला 6 ऊपर चल जाएगा, है ना। तो वैसे 6 के पावर 5 हो गया। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप लोग को क्या दिख रहा है, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है कि ये काटा गया है कुछ, ठीक है। तो 10 को काटेंगे कैसे, 5 से काटें, ठीक है। 5 से जैसे कि काटेंगे तो 5 दूनी क्या होगा, 10 होगा, और 5 से काटेंगे तो 125 बार में 125 को 25 बार में, ठीक है। अब फिर 25 को काटेंगे तो 5 25, और यहाँ 5 दूनी 10, फिर 5 एकम 5 होता है ना, 5 एकम 5 होता है, और ये 5 दूना 10 हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों। अब फिर जो जो जैसे जैसे बच्चा वैसे वैसे लिख लेना आपको, ठीक है, एकदम उसी तरह से लिख लेना है। अब यहाँ पे काटने के लिए फिर से बता दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम लोग कैसे काटें प्यारे बच्चों, देखिए 1 2 3 4 5, 5 को क्या है इधर 3 3 है, ठीक है। तो यहाँ आप लोग को 6 नीचे दिख रहा होगा, ऊपर वाला में दिख रहा होगा, ये ऊपर वाला में 6 है, ठीक है। तो
तीन दूना छः, क्या तीन दूना छः, तीन दूना छः, तीन दूना छः, तीन दूना छः, क्या हुआ 5 को होगा, 1 2 3 4 5, तो 5 दो बार में कटा था, क्या क्या बार में, देखो यहाँ पे लिखा है दो 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 इस तरह से लिखा हुआ है। अब फिर 1 2 3 क्या को है, 1 2 3 और ये 4 5, 5 को है ना दो दो, तो 5 को दो दो है, उससे ये दो दो वाला खत्म हो गया। ठीक है, तो आप लोग को तो समझ में आ ही रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये 5 दूना 10 से वही कटा था, 5 दूना 10, तब फिर ये वाला दो दो और ये 3 को दो दो मिलके ये सब कट गया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये आपका बच गया 1 2 3 4 5, तो यही गुना हो जाएगा, 5 से 5 25, मतलब कि जो भी यहाँ पे 5 को बचा ना 5 5, तो वही गुना हुआ है, 5 25 25 25 125 25 और 125 25 तो 625 625 25 तो 31 25। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं रहा होगा। चलिए अगर 12 वाला हम प्रश्न को देख लेते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा, है ना। तो 12 वाला प्रश्न को भी चलिए निपट लेते हैं, यहाँ पे खत्म हो जाएगा आपका प्रश्नावली 10.1। तो प्यारे बच्चों 12 में बोला जा रहा है कि सरल कीजिए, यहाँ पे 25 है गुणित और टी का पावर -4 है। ठीक है, और यहाँ पे बट्टा में आपका 5 के पावर -3 गुणे 5 से गुणे टी का पावर -8, और यहाँ पे कोष्ट में लिखा हुआ है टी इक्वल नॉट टू कितना 0, यानी कि टी के बराबर 0 नहीं है। ठीक है, तो 25 का 25 प्यारे बच्चों गुना है ना, यहाँ पे टी का पावर -4 है, तो गुना का गुना दिए, और टी के पावर -4 है, प्लस में करने के लिए बट्टा में हो जाएगा। ठीक है, पलटा जाएगा, तो नीचे एक मान लेते हैं टी के नीचे एक, तो वो 1/टी हो जाएगा, पावर में 4 का 4। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे माइनस अभी जस्ट बताएं कि नीचे जो भी रहता है उसको ऊपर लेके जाना है। ठीक है, तो नीचे वालों को हम ऊपर लेके गए हैं, तो यहाँ पे माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर जाता है तो। ठीक है, और यहाँ पे 5 का प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में था पावर तो प्लस में हो जाएगा, पावर सिर्फ। ठीक है, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। 25 का 25 ये 4 बार बोल रहा है ना, पावर में 4 है तो इसको 4 बार लिखेंगे, 4 बार लिख दिए। 3 है तो 3 बार लिखा जाएगा, है ना। 5 के पावर कितना है 3, और यहाँ पे 5 के पावर कितना है -1, तो देखो 5 5 है, और पावर में जब गुना में रहता है तो क्या होता है जुटता है। अब जुटेगा तो, लेकिन यहाँ पे पहले जो माइनस है, इसीलिए 5 में से 3 में से क्या होगा, एक घट जाएगा तो 2 बचेगा, और 2 घटेगा यानी 5 के पावर 2, यानी कि 5 25, तो वही 5 25 यहाँ लिख दिया। ठीक है, और यहाँ टी के पावर 8 है, तो फिर बच्चों टी के पावर 8 यानी कि टी 8 को 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। चलिए प्यारे बच्चों यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे प्यारे बच्चों आप लोग का क्या हो गया था, यानी 5 के 25 यहाँ से और 25 यहाँ से, यानी कि 5 के पावर 2 यहाँ, 5 के पावर 2 यहाँ, है ना। 5 के पावर 2 है तब है ना 5 25 है, और यहाँ पे 5 के पावर 2 यानी 5 25, तब 5 के पावर 4 और गुने का गुने, और टी के पावर टी देखो क्या को कट गया था, 1 2 3 4 को कट गया था इधर, 1 2 3 4 को, तो क्या को बचा 1 2 3 4 का क्या 8 हुआ था, तो यहाँ टी के पावर 4। तो प्यारे बच्चों 5 के पावर मतलब 4 और टी का पावर भी 4, तो लिख सकते हैं कि 5 टी के पावर में 4, इस तरह से लिख सकते हैं। तो चलिए समझ में तो आ गया होगा, कोई दिक्कत ज़्यादा परेशानी नहीं रहा होगा प्यारे बच्चों। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू प्यारे बच्चों।